दोस्तों, प्रतीक यादव के मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। कल पापिया घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। यूपी पुलिस भी पूरे एक्शन में आ गई है। प्रतीक यादव के बेडरूम को सील कर दिया है, लैपटॉप और मोबाइल को भी अपने कब्जे में ले लिया है। जैसे ही प्रतीक यादव की डेड बॉडी उनके घर पहुंचती है, योगी आदित्यनाथ भी प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंच जाते हैं। योगी आदित्यनाथ भी भावुक हो जाते हैं। इस समय यादव परिवार और अखिलेश यादव के लिए ये जो समय है, बड़े संकट का समय था, ये योगी आदित्यनाथ जानते थे। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। योगी आदित्यनाथ भी प्रतीक यादव को उनके घर पर जब श्रद्धांजलि देने जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ भी भावुक हो जाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई सारे चौंकाने खुलासे हुए हैं। अपर्णा यादव इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि डिंपल यादव उन्हें संभालने लगी। ये खास रिपोर्ट देखिए, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखिए, कैसे अब प्रतीक यादव की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। प्रतीक यादव की रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला सबसे बड़ा खुलासा। यूपी पुलिस ने लिया एक्शन, बेडरूम किया सील। प्रतीक के मोबाइल और लैपटॉप को भी पुलिस ने लिया कब्जे में। दौड़े दौड़े प्रतीक यादव के घर पहुंचे सीएम योगी। अपर्णा यादव से की बात। खुल गया प्रतीक यादव की मौत का राज। चौंक गए अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी में मच गया हड़कंप। भाभी डिंपल यादव से गले लगकर चीख चीख कर रोने लगी अपर्णा यादव। प्रतीक यादव का अब कल होगा अंतिम संस्कार। अखिलेश यादव का रो रो कर बुरा हाल। भावुक हो गए सीएम योगी। जी, प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है और मेडिकल भाषा में मौत की वजह भी चौंकाने वाली है। कोई अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर रहा, किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा कि 38 साल का नौजवान जो कि फिटनेस फ्रीक था, रोज जिम जाता था, अच्छे से खाता पीता था, अचानक से उसकी मौत की जो वजह बताई जा रही है वो किसी के भी गले नहीं उतर रही। तभी तो भाभी डिंपल यादव के गले लगकर फूट फूट कर रो रही हैं अपर्णा यादव। अखिलेश यादव भी रो रहे हैं। पूरी समाजवादी पार्टी रो रही है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार प्रतीक को अचानक हुआ क्या। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत का मुख्य कारण पल्मोनरी थ्रोम्बोम्बोलिज्म बताया गया है। आसान शब्दों में कहें तो फेफड़ों की नस में खून का एक बड़ा थक्का जम गया था, जिसकी वजह से दिल और फेफड़ों ने अचानक काम करना बंद कर दिया था और शरीर का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया था। इतना ही नहीं, डॉक्टरों ने जांच को पुख्ता करने के लिए विसरा और हार्ट के कुछ अंगों को केमिकल और हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट के लिए भी सुरक्षित रख लिया है। विसरा को भी केमिकल जांच के लिए भेजा गया है ताकि किसी जहर या अन्य रसायनों की पुष्टि हो सके। अब विसरा रिपोर्ट के आने का इंतजार है, जिससे मौत की आखिरी और पुख्ता वजह साफ हो पाएगी। डॉक्टरों के मुताबिक पीएम रिपोर्ट के आधार पर कई जगह चोट के निशान दिखे हैं, जो कि पुरानी चोटें बताई जा रही हैं। हृदय गति रुकने से मौत की पुष्टि हुई है, यानी कि हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि हुई है। बीमारी की वजह से बाएं पैर के अंगूठे का नाखून नीला पड़ गया था। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव का बुधवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद 38 साल की उम्र में निधन हो गया। डॉक्टरों के अनुसार प्रतीक पहले से ही डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी कि डीवीटी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और हार्ट संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया कि वो पिछले कई वर्षों से हाई ब्लड प्रेशर और डीवीटी के इलाज में थे और हाल ही में उन्हें सांस लेने में अचानक तकलीफ और सीने में दर्द की शिकायत हुई थी। लगभग 3 सप्ताह पहले उनके पल्मोनरी एम्बोलिज्म का इलाज हुआ था। उनकी पत्नी अपर्णा यादव घटना के समय बाहर थी और बाद में लखनऊ लौटी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उनके सौतेले भाई अखिलेश यादव ने इस घटना पर गहरा दुख जताया। वो दौड़े दौड़े केजीएमयू अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रतीक एक मेहनती और सरल स्वभाव के शख्स थे, जो अपने काम के दम पर पहचान बनाना चाहते थे। उन्होंने ये भी बताया कि लगभग 2 महीने पहले उनकी प्रतीक से मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने प्रतीक को स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी थी। अखिलेश यादव ने कहा कि परिवार इस समय गहरे शोक में है और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। सिविल अस्पताल के निदेशक डॉक्टर जीसी गुप्ता ने बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे ड्राइवर अस्पताल पहुंचा था और इमरजेंसी मदद मांगी थी। मेडिकल टीम जब उनके घर पहुंची तब तक प्रतीक में जिंदा रहने के कोई संकेत नहीं थे। बाद में उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मौत की पुष्टि हुई। उन्होंने ये भी बताया कि परिवार शुरू में शव घर ले जाना चाहता था, लेकिन बाद में पोस्टमार्टम के लिए सहमति दे दी गई। घटना के बाद समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों ने अपने राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपर्णा यादव से मिलने पहुंचे, प्रतीक यादव के शव को श्रद्धांजलि दी, पुष्प अर्पित किए। उन्होंने अपर्णा यादव से हिम्मत रखने की बात कही और साथ ही साथ बाकायदा सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करके दुख जताया। वहीं अखिलेश ने भी दुख जताया। राज्य के मुख्यमंत्री योगी हो गए या फिर कांग्रेस नेता और अन्य राजनीतिक दलों ने भी संवेदनाएं जाहिर की। अब प्रतीक का अंतिम संस्कार गुरुवार को किया जाएगा। इसी बीच प्रतीक यादव की निजी जिंदगी भी चर्चा में रही। उन्होंने जनवरी में सोशल मीडिया पर पारिवारिक विवाद का जिक्र करते हुए अपनी पत्नी से मतभेद की बात कही थी। हालांकि बाद में उन्होंने सुलह की भी घोषणा कर दी थी।